नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में अलीबाबा ग्रुप के ऊपर लगाए गए 2.8 बिलियन डॉलर्स के फाइन के बारे में। ये वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा शनिवार का दिन है तो थोड़ा सा एक लाइट वीडियो बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलीबाबा के ग्रुप के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं आसान भाषा में कहना चाहूँ, ऐसा मान लीजिए कि ये चाइना का अपना एक अमेज़ॉन है। ठीक है, जैसे अमेज़ॉन यूएसए की कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, अलग अलग तरह के काम करती है, ई कॉमर्स का काम करती है, रिटेल का काम करती है, इवन इंटरनेट का काम भी अमेज़ॉन करती है थ्रू इट्स वेब सर्विसेज। सिमिलरली अलीबाबा ग्रुप चाइना में ये सभी काम करती आई है। इसकी स्थापना 28 जून 1999 में करी गई थी चाइना के अंदर, और ये आज की डेट में ऑलमोस्ट हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर भले वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर्विसेज हो, फिर भले वो बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज हो, या फिर भले वो बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज हो। और इसमें इसके कई सारे वेब पोर्टल्स हैं, कई सारे सर्च इंजन हैं, कई सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं एंड व्हाट नॉट। यानी कि ऐसा मान लीजिए बहुत सारे काम हैं जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसको फाउंड करने वाले जो इंसान हैं उनका नाम है जैक मा। ये भी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे। और जैक मा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, ये इज़ अ वेरी यंग पर्सन, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हैं एक ओपन और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के। और इसी के चलते, बिकॉज ये मानते हैं कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कंप्लीटली मार्केट के ऊपर होनी चाहिए, कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम होगा चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना की सरकार की बड़ी कोशिश रहती है कि कंप्लीटली वो इकोनॉमी को कंट्रोल में रख सकें, खास करके अपने नियंत्रित में रख सकें, सो दैट वो इकोनॉमी को जब चाहे मैनिपुलेट कर सकें। खैर, उसके बावजूद भी अलीबाबा ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने की यहाँ पर ग्रो करके दिखाया है। और 2020 तक अगर आप देखें, दुनिया भर की जो टॉप कंपनीज आती हैं उसमें नंबर 6 पे अलीबाबा आती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन ऑफ द ग्रुप। इसकी जो वैल्यूएशन है ये आप देख सकते हैं 152.525 मिलियन यूएस डॉलर्स है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी अमेजॉन है, फिर एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंड देन वी हैव वीज़ा इंक। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कब कैलकुलेट किया गया है, किसने कैलकुलेट किया है। बट हाँ, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की अच्छी खासी कंपनीज में से अलीबाबा को काउंट किया जाता है। नाउ अलीबाबा जो है काफ़ी लंबे टाइम से सुर्खियों में चल रहा था। पिछले साल की बात है, 24 दिसंबर 2020 को एक जांच शुरू करी गई थी अलीबाबा के ऊपर, और ये जांच चाइना की ही जो उनका रेगुलेटर है उसने शुरू करी थी। इस जांच में इसके ऊपर जो आरोप लगाया गया था अलीबाबा के ऊपर, वो ये था कि आपके ऊपर हम एंटी मोनोपोली की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। यानी कि आपने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, आपने पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट आपके अंदर जांच करने वाली है। जिस दिन ये न्यूज़ आई थी, अलीबाबा को बहुत बड़ा झटका लगा था, बिकॉज इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी कि जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, इसके सभी के सभी जो शेयर्स थे वो एकदम से नीचे आ चुके थे। और उसी चीज़ की डेवलपमेंट आगे बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हैं, जस्ट 4 दिन के बाद की बात है, 28 दिसंबर को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने फिर से कहा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को कि आप अपने फिनटेक एम्पायर, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, उसको थोड़ा सा कट डाउन कीजिए। और ये वाली जांच जो कि 24 दिसंबर को शुरू कर दी गई थी, इसी का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CNBC की ये न्यूज़ है जो कि आज ही रिपोर्ट करी गई है, अप्रैल 9 को। ये जो है इनफैक्ट कल रिपोर्ट कर दी गई थी, आज हमारे सामने आई है। चाइना स्लैप्स अलीबाबा विद 2.8 बिलियन डॉलर फाइन इन दी एंटी मोनोपोली प्रोब। तो ये वाला जो फाइन है ना, इतना बड़ा फाइन आज तक चाइना ने किसी भी कंपनी के ऊपर अपने इतिहास में नहीं लगाया है। ऑब्जर्वर्स का, मार्केट ऑब्जर्वर्स का ये कहना है, इट इज़ द हाईएस्ट प्रोफाइल एंटी मोनोपोली केस इन चाइना। और ये टोटल फाइन की जो वैल्यूएशन है, दिस इज 18.23 बिलियन युआन, जो कि इस पर्टिकुलर टेक जाइंट के ऊपर अब लगा दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया था, हमने यहाँ पे देखा कि एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन है। इन्होंने उसी चीज़ का आरोप लगाया है कि आपने अपनी मार्केट डोमिनेंस को मिसयूज किया है, गलत इस्तेमाल किया है, जिसके चलते हम आपके ऊपर इतना बड़ा फाइन लगा रहे हैं। प्रोब की फाइंडिंग्स में चाइना ने भी ये कहा है, इसमें इनफैक्ट चाइना का जो रेगुलेटर है उसका पूरा नाम मुझे खुद इनफैक्ट याद नहीं है, बट उसकी एक शॉर्ट फॉर्म मुझे याद आ रही है, SMAR। तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऐसी प्रैक्टिसेस में करी गई थी जिसके चलते
अलीबाबा जो है वो मर्चेंट्स को इस तरीके से फोर्स कर रहा है कि आपको दो में से कोई एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। तो आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर क्या होता है, कई सारे सेलर्स होते हैं, राइट। तो यहां पर अलीबाबा के ऊपर ये वाला आरोप लगाया गया था कि आपने मर्चेंट्स को इस चीज को फोर्स कर रहे हैं मर्चेंट्स को कि आपको दो में से एक प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। यदि आप हमारा प्लेटफॉर्म चूज नहीं करेंगे तो आपको हम इस तरीके से पेनल्टी लगा सकते हैं, सो एंड सो ऑन। और इसी चीज की प्रोब चल रही थी, ठीक है। और इस चीज की प्रोब का जब रिजल्ट आया है तो चाइनीज गवर्नमेंट का ये SAMR जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन है, इन्होंने ये कहा है कि ये वाली जो पॉलिसी है, ये वाला जो रूल है अलीबाबा का, ये कंपटीशन को स्टाइफल करता है चाइना की ऑनलाइन रिटेल मार्केट में, और ये अननेसेसरी या फिर अनफेयर तरीके से एडवांटेज देता है अलीबाबा ग्रुप को, जिसके चलते बाकी लोग यहां पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इट ऑल्सो इन्फ्रिंजेस ऑन द बिजनेसेस ऑफ मर्चेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स एंड द लेजिटिमेट राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ये वाली चीजें चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कही गई हैं। हाउ डिड द अलीबाबा ग्रुप टेक इट? तो अलीबाबा ग्रुप ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे ऊपर फाइन लगा दिया गया है तो हम इस पेनल्टी को, हम इस जुर्माने को एक्सेप्ट करते हैं और हम SAMR की जो कंप्लायंस की उन्होंने हमसे मांग करी है उसको भी हम पूरा करेंगे। असल में क्या हुआ है कि ये वाला जो पूरा का पूरा फाइन है ये अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के रेवेन्यू का 4% है। केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने यहां पर यह भी कहा है कि आपको अगले 3 साल के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन और कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी पेश करनी होंगी। तो अलीबाबा ने यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पेनल्टी को एक्सेप्ट करते हैं और हम इस कंप्लायंस को अच्छी तरीके से जो है यहां पर फॉलो भी करेंगे। इनफैक्ट अलीबाबा की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने इस स्टेटमेंट में थैंक कही है चाइनीज गवर्नमेंट को। उन्होंने यहाँ पे शुक्रिया अदा किया है चाइनीज गवर्नमेंट का कि अलीबाबा वुड नॉट हैव अचीव्ड आवर ग्रोथ विदाउट साउंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड सर्विस एंड द क्रिटिकल ओवरसाइट, टॉलरेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन क्रूशियल टू आवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने सीधा सीधा जो है हमारी जो उनकी गवर्नमेंट जो है उनको प्रॉपरली यहाँ पे थैंक्स भी कही है। इंटरेस्टिंगली जो चाइना का क्रैकडाउन है अलीबाबा के ऊपर वो केवल आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। और इनफैक्ट केवल अलीबाबा के ऊपर ही नहीं, चाइना में जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं उसके ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का काफ़ी तगड़ा शिकंजा कसने की कोशिश चल रही थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो क्रैकडाउन चल रहा था वो अलीबाबा ग्रुप के ऊपर ही चल रहा था। आपको ध्यान होगा आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है, जैक मा ये माने जा रहे थे कि ये शायद मिसिंग है, और ये मिसिंग बेसिकली नवंबर से चल रहे थे। जब 2 महीने तक इन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं करी तो ये न्यूज़ सामने आने लगी थी कि शायद जैक मा को चाइना ने कहीं ना कहीं डिटेन कर लिया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा आंट ग्रुप का जो IPO था, जो कि वर्ल्ड की शेयर मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO था, ऑलमोस्ट इक्वल टू $34 बिलियन, इसको भी चाइनीज गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा था कि हमने कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं हम ऑनलाइन माइक्रो लेंडिंग के लिए, जिसके चलते हम आपके ये वाले IPO को मार्केट में नहीं आने दे सकते हैं। और उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा ये स्पेकुलेशंस चल रही थी कि चाइना पर्टिकुलरली अलीबाबा को टारगेट कर रही है। सो वी हैव वन मोर इंस्टेंस जहां पे चाइना ने अलीबाबा को फिर से एक बार टारगेट किया है और बहुत ही बड़ा फाइन लगा दिया है। वीडियो को समाप्त करने से पहले बताना चाहूँगा, कल के दिन यानी कि रविवार आपको सुबह 11 बजे आना है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर और कॉम्बैट में हिस्सा लेना नहीं भूलना है। कोड भी आपको नहीं भूलना है, ये वाला कोड यूज़ करना है अनि UPSC, जिसके चलते आप इस टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। हमारी पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पर भी सेम कोड यूज़ करना है अनि UPSC, और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे अनिरुद्ध 15A के नाम से। एंड ऑल्सो कई सारे बैच कोर्सेज भी आपके लिए शुरू कर दिए गए हैं। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की जगह 16 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें भी आपको यही कोड यूज़ करना है अनि UPSC का। कोई भी कोर्स आपको लेना है, प्लस हो, आइकॉनिक हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। मेरी सलाह रहती है एक साल के कोर्स को लीजिए, सो दैट आप अपनी तैयारी को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। साथ ही में ऑप्शनल को भी आपको परचेज करना है, तब भी वही कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। और एक कॉम्बो कोर्स भी है जिसमें अगेन आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, और इसमें प्राइसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, मात्र 88,705, और इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, राइट। इसमें एक खास ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप 14 अप्रैल के पहले इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 20 बुक्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी, विच कैन हेल्प यू फॉर लास्ट मिनट रिविजन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।